आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नारनौल के सभागार में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा के जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल थे। योग का कार्यक्रम जिला प्रशासन द्वारा नारनौल के ITI मैदान में रखा गया था, लेकिन आज रात को तेज हुई बरसात के कारण अचानक सुबह ITI से सभागार में स्थानांतरित करना पड़ा। इस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में लोगों ने योग के बारे में जाना और योग किया। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन नारनौल के लघु सचिवालय स्थित सभागार में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कार्यक्रम में पहुंच योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया और स्वयं ने भी योग किया। इस मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारियों के अलावा कार्यक्रम में शहर के अनेक लोगों ने आज के इस योग कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दिखाई। इस मौके पर जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि आज 200 देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है और इसका श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उन्होंने कहा कि दिनचर्या में हमें योग को शामिल करना चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य और शरीर स्वस्थ रहें। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार योग को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विचार कर रही है और अगर ऐसा होता है तो ये सराहनीय कदम होगा। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि योग हमें शक्ति और बुद्धि देता है, शरीर से रोगों को दूर भगाता है। ऐसे में हमें योग करना चाहिए। योग के लाभ को लेकर और योग को हमें जीवन में कैसे अपनी आदतों में डालना चाहिए, इसको लेकर योगाचार्य नितिन ने बताया कि योग के करने से हमारा शरीर और दिमाग स्वस्थ रहता है। हमें प्रतिदिन 1 घंटा योग करने के लिए निकालना चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। उन्होंने कहा कि योग करने से दिन भर शरीर स्वस्थ और ताज़ा रहता है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नारनौल के लघु सचिवालय स्थित सभागार में मनाया गया। हरियाणा के जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने कहा कि योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और सरकार भी इसे पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो एक सराहनीय कदम होगा। श्वास भरे, गर्दन को पीछे लेके जाएं। गर्दन को दाएं और बाएं झुकाएंगे। श्वास खाली करते हुए गर्दन को दाएं तरफ झुकाइए। 5 सेकंड का होल्ड लेके आइए। फिर श्वास खाली करते हुए गर्दन को बाईं तरफ। श्वास भरते हुए गर्दन बीच में। श्वास खाली करते हुए गर्दन को दाएं। श्वास भरे, गर्दन बीच में लेके आए। श्वास भरते हुए बीच में एक लंबी गहरी श्वास लीजिए। बाएं तरफ लेके आए। श्वास भरते हुए गर्दन को बीच में गहरी श्वास और राइट। जी नमस्कार, मैं नितिन योगाचार्य शिवानंदा योग संस्थान से। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 9वां हम बनाया है और इस उपलक्ष्य में हमने सभी ने यहाँ योग किया। योग हमारे तन के साथ साथ हमारी मन की शुद्धि भी करता है और हमारे मन शांत रहता है योग करने से। और हम सबको अच्छा लगा योग करके। आप सब भी एक प्रेरणा लीजिए कि योग आप सबको करना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है।
जी, दिनचर्या में आप अगर 24 घंटे में से 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरह से प्योरीफाई हो गया हूँ, मेरे शरीर में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। अगर आप प्रतिदिन 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालते हैं तो आपको कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होगी। जैसे आजकल आमतौर पर बीपी की प्रॉब्लम चल रही है, शुगर की प्रॉब्लम चल रही है, थायराइड की प्रॉब्लम चल रही है, आप अगर योग का सहारा लेते हैं तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं देखने को मिलेगी। और जो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे लगभग 200 देशों में आज मनाया जा रहा है और इसका श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है, जिन्होंने सितंबर 2014 के अंदर यूएनओ के अंदर ये प्रस्ताव रखा और लगभग 177 देशों ने इसका समर्थन किया और आज पूरे विश्व के अंदर लगभग 200 देश इस योग दिवस को मना रहे हैं। तो इसके लिए हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारी देश की विधा को आज पूरे विश्व में माना जाता है। और योग का मतलब है जोड़ना, योग का मतलब है आपस में मिलकर रहना। और आज इस साल जो इसका थीम रखा गया है वसुधैव कुटुंबकम, और पूरा संसार हमारा है और वन नेशन वन वर्ल्ड वन हेल्थ, इसका जो थीम है कि पूरे विश्व में योग करें और जब सब लोग स्वस्थ रहेंगे तो हम सब लोग आगे बढ़ सकते हैं। और योग के ज़रिए हमारी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक जो शक्ति है वो भी पैदा होती है। और हमें एक अच्छे समाज के लिए हमें युवाओं को ये प्रेरणा देनी चाहिए कि हमें हर रोज़ व्यायाम करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा और हमारे विचार भी स्वस्थ रहेंगे। देखो, बिल्कुल इस योजना का लाभ मिलने वाला, अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि योग को हमारे इस जो कैरिकुलम है हमारा एजुकेशन का, उसमें शामिल करना चाहिए। क्योंकि जब एक शुरू से योग की आदत लग जाती है तो बच्चा सारी ज़िंदगी उसमें आदत में संवार हो जाता है। तो हमें इसको ज़रूर डालना चाहिए ताकि हमारा जो युवा पीढ़ी है वो योग की तरफ बढ़े और एक अच्छे समाज का निर्माण हो।